पानी सागर में भी है, ड्रेन में भी है। पानी नदी में भी है, झरना में भी है, आपकी कुंभ में भी है। तो वैसे या का अंश सब में भी, लेकिन ड्रेन का पानी अलग होता है, सागर का पानी, झरना का पानी, नदी का पानी अलग होता है। आपकी वजह से आपने अपनी आत्मा को कैसा शुद्ध रखा, ये आपका हुनर। आपने आपकी जल को कैसा शुद्ध रखा, ये आपका हुनर है, आपका कौशल है, आपका सचेतना है, आपका जागृत अवस्था है कि आपने आपकी पानी को कैसा रखा। गंदगी बहुत डाला, आपकी मर्जी। बहुत नमक डाला, आपकी मर्जी। मीठा डाला, आपकी मर्जी। आपको कौन सा जल चाहिए, आपको खुद बनाना है। आपको कौन सा आत्मा चाहिए, कैसा चाहिए, खुद को बनाना है। चारों तरफ विद्यमान ये जो सूक्ष्म भाव है, इसमें जब आप उसके साथ रहते हो तो उसको क्या करते हो, व्हाट यू डू टू योर लाइफ एंड व्हाट लाइफ डज। आपको ड्रेन का पानी बनाना है, बना दो। तो बार बार उससे साफ करने के लिए प्रोसेसिंग में जाना पड़ेगा, जन्म मृत्यु में जाना पड़ेगा। तो खुद की सूक्ष्म चेतना को आप कैसे मानते हो, साथ रखते हो, उसका ख्याल रखते हो, उसे विशुद्ध रखते हो, ये आपका कला कौशल। इसी भाव से हम आज चेतना पूर्ण अवस्था में अपने जल को कैसे पवित्र करें, अपने आत्मा को कैसे पवित्र, अपने ओर से, वो तो पवित्र है, आपको भी करना पड़ेगा। जल पवित्र है, लेकिन ड्रेन में अगर उसमें सब डाल लोगे, बेचारा क्या करेगा। तो ठीक है, सांस भरते हैं, ओमकार नाद से अपना वलय बनाकर अपने शुद्धता और अपने विशुद्ध भाव उसी से बनाते हैं अपने सबसे सूक्ष्म चेतना। ओ हमारे घर में जो सूक्ष्म इंसान रहते हैं, वो अनकही बातें सुन लेते हैं। तो हमारा जो सांसारिक चलन होता है, पहला असर आत्मा पर पड़ता है, क्योंकि सूक्ष्म भाव का भाव में पहला असर पड़ता है। तो घर में जो सूक्ष्म होते हैं, जो बच्चे सूक्ष्म होते हैं, उनको अनकही बातें माता पिता की सब सुनाई देती है। और जब जो ढीठ होते हैं, उनको थप्पड़ मारने से भी सुनाई नहीं देता है। लेकिन वो जो अनकही बातें समझने का हुनर
हमारी आत्मा को है। पहला असर हमारी जितने जो कहते हैं स्थूल भाव और हमारा जो द्वंद, हमारा जो अशांत भाव, सब आत्मा पर पहला पड़ता है, सूक्ष्म में पड़ता है। बी केयरफुल। सबके पास में दो अजीब चीज है, एक गति, एक सूक्ष्मता। एक मन है, एक आत्मा है। क्या करोगे? आत्मा सबसे सूक्ष्म है, वो अनकही बातें सुन लेती है। आपका जो मिजाज है उस पर बहुत असर पड़ता है। जैसे जल बहुत सूक्ष्म है, सब कुछ उसमें, इसीलिए हम सब कुछ कड़ा कपड़ा सब डाल देते हैं पानी में। पानी का इतना बहाव है, वो सब कुछ ले सकता है। वैसे डोंट पॉल्यूट योर आत्मा, डोंट पॉल्यूट योर वाटर। कितना जागृत अवस्था में रहने से ये सूक्ष्मता पर आपका जो अज्ञान बस जो आप उसके साथ करते, वो तो सूक्ष्म है, वो सब समझते हैं। जो अनकही बातें समझता हो उससे कहना क्यों पड़ता है? आपकी हर बातें, हर लुप्त गुप्त, सब कुछ गुप्तगु, सब कुछ आत्मा को मालूम है। जोर जोर से क्यों चिल्लाएंगे? किसको कहेंगे? आत्मा, आपकी आत्मा और दूसरी आत्मा क्या अलग है? एक बार आत्मा को मालूम हो गया मतलब सब आत्मा को मालूम है आपके बारे में। जल में अगर कहीं भी कुछ भी डाला हो, वो सारे जल में आप वही पाओगे। अब कहीं भी डालो, जल में कुछ भी डालो, पूरा जल में वही रहेगा। समय लगता है लेकिन रहेगा, वैसा ही होता है। अगर आपकी आत्मा को मालूम है, सबकी आत्मा को मालूम होता है, क्योंकि सबसे सूक्ष्म अगर कोई भी वस्तु तो हम नहीं कह पाएंगे, एक तत्व है, सबसे सूक्ष्म तत्व जो चारों ओर विद्यमान है, जो आपके अंदर बाहर साइड सब में है, और सबसे चेतनापूर्ण है। आपकी अनकही बातें, अनसोची बातें उसको मालूम है। इतनी सूक्ष्म तत्व के साथ हम रहते हैं। अब ग्लास क्या होता है उसके सामने, जो टूटने से इतना दुख होता है। आत्मा को विशुद्ध रखना एक कला, शुद्धिकरण एक क्रिया। अगर हो जाता है कभी कभी संसार के कारण, अज्ञान के कारण, थोड़ा बहुत धैर्य के साथ शुद्धिकरण कीजिए। तो सुनते हैं आज स्वागता जी से नचिकेता की कथा। हरिओम अर्पिता। सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। आज पढ़ेंगे कठोपनिषद द्वितीय अध्याय द्वितीय वल्ली का 11 नंबर श्लोक, 11th श्लोका। इस प्रकार एक ही की सर्वात्मकता होने पर संसार दुख से युक्त होना भी परमात्मा का ही सिद्ध होता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है,
आत्मा की असंगता। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर् न लिप्यते चाक्षुषे बाह्य दोषै एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्यम्। सूर्य जिस प्रकार संपूर्ण लोक का नेत्र होकर भी नेत्र संबंधी बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा संसार के दुख से लिप्त नहीं होता, बल्कि उनसे बाहर रहता है। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से लोक का उपकार करता हुआ अर्थात मल मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं को प्रकाशित करने के कारण उन्हें देखने वाला समस्त लोकों का नेत्र रूप होकर भी अपवित्र पदार्थ आदि के देखने से प्राप्त हुए आध्यात्मिक पाप दोष तथा अपवित्र पदार्थों के संसर्ग से होने वाले बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा भी लोक के दुख से लिप्त नहीं होता, प्रत्युत उससे बाहर रहता है। लोग अपने आत्मा में आरोपित अविद्या के कारण ही कामना और कर्म जनित दुख का अनुभव करता है, किंतु वह अविद्या परमार्थतः स्वात्मा में नहीं है। जिस प्रकार की रज्जु, शुक्ति, मरुस्थल और आकाश में प्रतीत होने वाला सर्प, रजत, जल और मलिनता ये उन रज्जु आदि के स्वाभाविक देश रूप नहीं है, बल्कि उनमें संसर्ग में आए हुए पुरुष में विपरीत बुद्धि का अभ्यास होने के कारण ही वे उन दोषों से युक्त प्रतीत होते हैं, किंतु उन दोषों से उनका लेप नहीं होता, क्योंकि वे तो उस विपरीत बुद्धि जनित अध्यास से बाहर ही है। इसी प्रकार संपूर्ण लोक भी रज्जु आदि में अध्यस्त सर्पादि के समान अपने आत्मा में क्रिया कारक और फलरूप विपरीत ज्ञान का आरोप कर उसके निमित्त से होने वाले जन्म मरण आदि दुख का अनुभव करता है। आत्मा तो संपूर्ण लोक का अंतरात्मा होकर भी विपरीत अध्यारोप से होने वाले लौकिक दुख से लिप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह उससे बाहर है, अर्थात रज्जु आदि के समान वह विपरीत बुद्धि जनित अध्यास से बाहर ही है। हरिओम। आज की जो कथा का सारांश है उससे हमें ये ज्ञान मिलता है, जितना भी हम अपने चिंतन द्वारा, अपने कर्म द्वारा, अपने अज्ञान द्वारा, अपने ज्ञान द्वारा जितना भी हम अपने अंतरात्मा को छूते हैं और जितना गहरा भी जाते हैं, जब तक
बाहर से कुछ आप लेते नहीं हो, आपको लेने की इच्छा नहीं होती है। जैसा सूक्ष्मता आत्मन का है, वैसा सूक्ष्म भाव में आप संसार में रहकर भी उस सूक्ष्मता को बरकरार रख सकते हो। तो आत्मा जो सबसे सूक्ष्म तत्व है, उसके ऊपर कुछ असर नहीं होता है। कैसे? अभी हम मनुष्य अपने अज्ञान के कारण इतने पोल्यूशन चारों तत्वों में, पांचों तत्वों में हमने डाले हैं। इतना पोल्यूशन का हिंदी क्या है? प्रदूषण। इतना प्रदूषण हमने किए हैं कि उसका असर अब सबके ऊपर पड़ने लगा। पृथ्वी विराट थी, लेकिन हमारा प्रदूषण उससे ज्यादा होने लगी, असर सब पर पड़ा। परमात्मा विराट है, उनके ऊपर प्रदूषण हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका जो अंश है, जो हमारे अंदर पल रहा है, बढ़ रहा है, हमारे साथ रह रहा है, परमात्मा का जो अंश हमारे साथ होता है, हमारे अज्ञान के कारण वो दिखाई नहीं देता है, वो अज्ञान का प्रदूषण तो है। हम अज्ञान की बल से प्रदूषित करते हैं परमात्मा के अंश को। तो चारों क्या, सारे तत्व का जो आधार है, जो आत्मन है, सारे तत्व का जो आधार है, वो कभी मलिन, कभी जैसे स्थूल नहीं बन सकते। सबसे बड़ी बात है, सारे तत्व हमारे कारण प्रदूषित हो सकते हैं, लेकिन ये आत्म तत्व है, जितना भी आप चाहो उससे प्रदूषित नहीं कर सकते हो, वो हमें धुलाकर रहेंगे। जितना भी हम प्रदूषण उसमें डाले, उससे हम प्रदूषित नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही वो परमात्मा का अंश है जो प्रदूषित नहीं हो सकता है। जितना भी आप जन्म ले लो, उसे प्रदूषित करने के लिए आपकी कोई कर्म में, कोई चिंतन में, कोई व्यवहार में उसका कोई प्रदूषण नहीं हो सकता है। इसीलिए एक ही चीज हमारे पास हमारे ज्ञान के हिसाब से है, वो है अपना आत्मा। इतना सूक्ष्म है, प्रदूषित होता नहीं, लेकिन इतना सूक्ष्म है कि आपको सुनता है, आपकी सोचने से पहले वो जानता है, सब कुछ जानने वाला। आपका मतलब आपकी आहें का भी असर उस पर होता है, लेकिन प्रदूषित होता नहीं है। असर होता है सूक्ष्मता का कारण, लेकिन प्रदूषित होता नहीं है। वही होता है गुरु। गुरु कौन होता है? सब सुनता है, सब जानता है, इतना सूक्ष्म होता है कि सबके मुखमंडल से उसे पता चल जाता है। जैसे बच्चे की मुखमंडल से माँ को सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन कोई बच्चा अपने माँ को प्रदूषित नहीं कर सकता।
समझ में आ रहा है? तो आपके पास वो ऐसा सूक्ष्मता है जो इतना सूक्ष्म है कि आप उस पर असर कर सकते हो लेकिन प्रदूषित नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसे सूक्ष्म तत्व जो आप हम सब जो जिसमें बने हैं, जिसका अंश है हम कैसे चलें कि सूक्ष्मता भी बरकरार रहे, प्रदूषण का कोई चिंतन भी हमारे मन में ना आए। आप इतना क्यों मतलब गंदगी अपने साथ रखेंगे कि आत्मन को उससे साफ करने के लिए, अपने सूक्ष्मता को क्यों आप इस स्थूल चीज को साफ करने के लिए इस सूक्ष्मता को क्यों व्यवहार करेंगे? हम इतना सूक्ष्मता उन प्राणियों में अगर होता है तो उस सूक्ष्मता के कारण वो बहुत ही आनंदमय स्थिति में रहते हैं, जो आत्मा को प्रदूषित ना करके उसकी सूक्ष्मता को अनुभव करते हैं। उनकी स्थिति आनंदमय होता। समझ में आया? आपकी आत्मा की सूक्ष्मता को बरकरार रखिए, वही होता है आनंद की स्थिति। स्थूल भाव जितना लाएंगे वो आपकी प्रदूषण को साफ करने का हर एक बहुत प्रयास होता है, डिटर्जेंट का काम करता है। इतना स्थूल चीज क्यों लाएंगे कि आत्मा की आनंद अवस्था तक आप ना पहुंच पाए, सिर्फ घिसते रहे, साफ करते रहे। तो प्रदूषण करने की कोशिश ना करें, आप कर ही नहीं सकते। स्थूल चीजों को लेकर सूक्ष्म चीज के साथ आप अगर भेंट करते हो तो ऐसा सूक्ष्मता है कि वो टूटेगा नहीं। वो अपेक्षा करेगा जब तक आप सूक्ष्मता को ना पकड़े। पहले पहले स्थूल चीज, बच्चे जैसा आप स्थूल चीज पकड़ोगे तो आत्मा के कारण सूक्ष्म चीज आप जरूर पकड़ोगे कुछ समय के बाद, क्योंकि सूक्ष्मता को सूक्ष्मता चाहिए। जैसे फूलों का सुगंध, किसी की हस्ती, आपके अंदर की जो मनुष्य का जो आदर, ये सब सूक्ष्मता जब उभर कर आएगी, आत्मा यानी सबसे सूक्ष्म चेतना आपको दिखाई देगी, सुनाई देगी। 5 इंद्रिय आत्मा को पहचान लेंगे। अभी 5 इंद्रियों को आत्म पहचान की ज्ञान नहीं है, स्थूल पहचान की ज्ञान है, सूक्ष्म पहचान की ज्ञान नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता आप आत्मन, अपनी इंद्रिय भी साथ देंगे आत्मन को पहचान करने के लिए। Your indriyas will become so sensitive. अभी तो इंद्रिय सिर्फ स्थूल चीजों में, बढ़िया बढ़िया चीजों में पकड़ के ले आता है। कहाँ ले आता है? सूक्ष्मता के पास। सूक्ष्मता क्या करेगी स्थूल चीजों को लेकर? उसको आती नहीं है, उसको क्या करना है? आप मुझे बताइए, आपने अपने आत्मन को एक हीरा दिया, वो क्या करेगा उससे? आपने आपकी आत्मन को इतनी सूक्ष्म चीज, उसको प्रशंसा की। किसकी प्रशंसा? आपकी प्रशंसा अपने आत्मन को सुनाई, वो क्या करेगा उससे? आपने आनंद किया, आपने पूर्णता पाई, इसी से सूक्ष्मता उभरती है। तो देख लीजिए, जहां आत्म प्रकाश होती है तो वो कैसी होती।
आप क्या देते हैं आप खुद को, जिससे आपकी आत्मा की प्रकाश होती? चावल से, आपकी बहुत सारे खान पीन से, आपकी गहनों से, किससे? आत्म प्रकाश यानी सूक्ष्म प्रकाश। कभी आपको महसूस हुआ है बहुत रोशनी और कम रोशनी का फर्क आप जानते हो? एक रूम यानी एक कमरा पूरा खुला है, रोशनी आ रहा है, और एकदम एक कमरा बिल्कुल अंधकार है, एक ही जो थोड़ा सा जो होल, क्या कहते हैं होल को, छिद्र, थोड़ा छेद। सा छिद्र है, एक थोड़े से छिद्र में रोशनी आ रहा है। ये बड़ा रोशनी और छोटा रोशनी का क्या चक्कर? चारों तरफ रोशनी और एक छिद्र से आया हुआ रोशनी अलग होता है। तो थोड़ा सा सूक्ष्मता और बहुत सारा सूक्ष्मता, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। सूक्ष्मता सूक्ष्मता होता है। तो अगर आप सूक्ष्मता को पहचानते हो, अपने पूर्णता को पहचानते हो, कोई स्थूल चीज लाकर अपने सूक्ष्मता को निरादर नहीं करते हो और आनंद अवस्था में रहते हो, तो वो आत्म प्रकाश होता है। थोड़ा बहुत अपने सूक्ष्मता को प्रकाश करने की हम कोशिश करें। ऐसा प्रकाश जो प्रदूषित नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ा अनुभूति है कि हमारे पास एक ऐसा चीज है। हमने बहुत सारे लोगों से बात की है, वो अपने कर्म के कारण शर्मिंदा है और कहते हैं हमने इतना खराब काम किया है और हमको अच्छा नहीं लग रहा, कैसे उसका शुद्धिकरण करें। लेकिन ऐसा चीज हमारे अंदर है जो कोई उससे प्रदूषित नहीं कर सकता है, कोई नहीं। तो शुद्धिकरण किसका करना है? ये सोच को कि हम प्रदूषित हो सकते हैं, उससे शुद्धिकरण करना है। हम नहीं हो सकते, यही सोच कि हम अशुद्ध नहीं हो सकते हैं, चाहे हम संसार में कुछ भी करें, कुछ भी कहे, हम कभी प्रदूषित नहीं हो सकते। यही सोच है। You cannot be polluted by anything under the sun. यही सोच तक आना है। ना चलेगा। शबननी, हाँ बढ़िया। you cannot be polluted। चाहे आप कुछ भी कर लो, ये सूक्ष्म चेतना आपको छोड़ेगी नहीं। आपको आवृत करके माँ की पल्लू के तरह आपको आवृत करके आपको ठीक ठाक इस संसार, दूसरे संसार जितने भी आप जन्म लेंगे, आपका ख्याल रखेगी। डोंट वरी। लेकिन हमारा एक कर्तव्य बनता है, ऐसा डिटर्जेंट जो सब कुछ साफ करके खुद साफ रहता है, हमें साफ कर लेता है, थोड़ी बहुत उसके बारे में सोचना। ऐसा कौन सा अवस्था है हमारे अंदर कि हमें बार बार, जितना भी हम कुछ भी करें, बार बार हमें कुछ करने की, कुछ देखने की, ये जो आशा हमारे अंदर पैदा करती है, ये कौन है?
दुख से जो निकालने की कोशिश करती है, ये कौन है? उसके साथ थोड़ा बहुत संबंध बनाना। कौन हमें बोलता है अहम ब्रह्मस्मि? कौन कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, धैर्य रख, तू सब कुछ कर सकता है? ये कौन बोलता है? हम कभी गिर पड़े तो कौन बोलता है उठ जा, तू चल, मैं तेरे साथ हूं? ये मनोबल जो कहते हैं, ये है कौन? अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So this finishes a class which teaches us हम सूक्ष्मता के ऊपर के साथ कोई प्रदूषण नहीं कर सकते। You cannot do anything. तो क्यों कोशिश करते? क्यों ना अपने आचरण और विचार और ज्ञान से सिर्फ सूक्ष्मता पकड़े और सूक्ष्मता ही डाले, क्योंकि सूक्ष्मता को सूक्ष्मता पसंद होगी। स्थूलता क्यों डाले? Why not take the subtle part of our life and give it to our Atman? जैसे आप जब मुक्ति की अनुभूति होती है, वो सबसे बड़ी सूक्ष्मता है। किसी चीज में आपको मुक्त लगता है, वो सबसे बड़ी, क्योंकि उसी वैसा ही होता है आत्मन मुक्त। हमारे लिए बेचारा युक्त हो जाता है, नहीं तो उसका रवैया हर सब मुक्ति होता है। तो उसको उसका हिसाब से आप डालो ना। SIP सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक से इन्वेस्ट करो ना। सूक्ष्मता को सूक्ष्मता, स्थूलता को खाना पीना सब कुछ दो, लेकिन सूक्ष्मता को के लिए भी कुछ भी लाओ। आहिस्ता आहिस्ता स्थूल चीजों में आप सूक्ष्मता ढूंढ ही लोगे। जैसे गंधमार्दन पर्वत से विशल्यकरणी राम जी ने ढूंढ लिया लक्ष्मण के लिए। चलेगा इतना? शबना नहीं चढ़ेगा? हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, सब समझ रहे हैं तो चलता है। अभी आके बैठते हैं सारे। थैंक यू मामा, थैंक। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? ठीक है, देख लीजिए। थैंक यू।